राम राम जी सारा ने जय बोले की हर हर महादेव जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो गाइस दोस्तों हम कहाँ थे? 6th पार्ट पे 6 पार्ट स्टार्ट हो गया है क्योंकि यार कार्ड लेने चले गए, टाइम लगा नहीं, ये अपने घर चली गई थी तो 6 पार्ट स्टार्ट कर दिया हमने आज। टाइम निकाल के आने के बाद टाइम निकाल के आपके लिए स्पेशल। आने के बाद थकावट भी तो हो गई थी बहुत ज़्यादा, कई दिन पड़े रहे, पैर अब भी दुख रहे भाई, क्या बताऊँ सच में। तो हम कहाँ थे? 25 तारीख से स्टार्ट करना था। 25 तारीख की शादी थी मेरी बहन की। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो अब आपको हम बताते हैं विस्तार पूर्वक। तो गाइज 25 तारीख को हम सुबह उठे। जैसे आपको पता ही है, हिमानी अपने रूम पे थी होटल में। तो मैंने इनको फ़ोन किया उठ जाओ, ये उठे भाई 10 बजे 11 बजे। तो फिर ये वहाँ से इनको मैं लेके आया गाड़ी में लेके आने के बाद तो भाई इनसे बोला मैंने कैसे क्या करोगे तैयार होने का। तो इन्होंने क्या बोला, मैं खुद हो जाऊंगी। थोड़ा तेज बोल बेटा, सुन नहीं रहा वहाँ। सुन नहीं रहा क्या? हाँ ओ गाइस, मैं थोड़ी जुकाम है, नाक बंद है इसलिए आवाज़ ऐसी होगी। मैंने इनको बोला कि मैं खुद तैयार हो जाऊंगी, तो इनका रिप्लाई था खुद क्या होगे, सभी तैयार हो रहे हैं तो आप भी हो जाओ। फिर मैं सोचा मुझे साड़ी तो बांधनी है, तो मुझे थोड़ी कम आती है साड़ी बांधनी, तो मैं सोची थोड़ी अच्छी बांध देगी पार्लर पे जाऊंगी तो फिर मैंने हाँ कर दिया। तो पार्लर हमारी गली में है, ज्योति नाम पार्लर वाली का। तो हमारे जितने गेस्ट थे, लड़कियां थी जितनी वहाँ हमारे गेस्ट आए हुए थे, तो सभी लड़कियां वहाँ तैयार हो रही थी। तो इनको भी मैंने वहाँ भेज दिया। तो ये 1 या 2 बजे तक तैयार होकर आ गए थे क्योंकि प्रोग्राम जहाँ कर रखा था मदीना रिजोर्ट में, तो दूर था वो, यहाँ से 15 किलोमीटर था हमारे घर से। तो ये तैयार होकर आ गए। तो इनको मैंने बस में भेज दिया क्योंकि मेरा काम था, मेरे को जिम्मेदारी सौंप रखी थी सबको। तुझे आखिरी में आना सबको भेज के, घर को लॉक लगा के। तो मैं हर गेस्ट को सबको बस वगैरह में, कार में, किसी ना किसी में भेज रहा था। वैसे 2 बस कर रखी थी, बस में ही भेजे थे ऑलमोस्ट सारे गेस्ट। टूरिस्ट बस थी तो इनको भेज दिया। तो आखिरी में मैं गया था शाम को। मैं कितने बजे आया था? वैसे 7-8 बजे। तो इनको मैंने देखो 3 बजे क्यों 4 बजे भेजा था शायद। 3-4 बजे हम चल गए थे, आप लोग आए थे 7-8 बजे। तो मैं गया 7 बजे, वहाँ पे बैठे थे। इनका मन नहीं लग रहा था कि मेरे को थी ना, इसलिए मन नहीं लग रहा था। तो मैं जाती थोड़ी सी खिली, हाँ भाई चलो कि कोई तो आगे बात तो कर लूँगी। तो हम भाई बैठे थोड़ी देर, खाना खाया। तो पूरी शादी में 3 से 4 हज़ार तक के बंदे आए हुए थे हमारे गेस्ट। तो सभी मतलब 1500 गेस्ट के मुंह पे तो यही था, हर किसी के मुंह पे शादी में बस एक ही बात थी, ये लड़की कौन है, ये लड़की कौन है। मेरे पापा से पूछ रहे हैं, मेरी मम्मी से पूछ रहे हैं, ये कपिल के साथ लड़की क्यों है। क्योंकि ये पूरी शादी में मेरे साथ ही थी, साथ के साथ पीछे पीछे, क्योंकि और किसी को जानती ही नहीं थी। तो आप यही आप खुद बता सकते हो, कोई आपका गेस्ट आया हुआ है तो लड़की है तो आपके साथ ही तो रहेगी, वो किसी को जानती नहीं है। तो मेरे साथ साथ तो भाई सभी पूछ रहे हैं। मैंने तो बता दिया था, मेरे जो ज़्यादा मैं जिनके साथ ओपन था, फोटो भी करवाई थी। क्या क्या बताया था इन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया ये तुम्हारी भाभी है। मैं इनको बोल रही है अभी मत बताओ, अभी मत बताओ, फिर खोल दिया सिस्टम। तो सबके साथ फोटो वगैरह करवाई। तो मेरे चाचा खुद, मेरे चाचा सगे मेरे पापा से कह रहे हैं वह लड़की कौन है भाई, वो कपिल के लांड लग रही है, कौन है वह छोरी। मेरा पापा क्या भाई उसकी सहेली है, हमने ना लगता भाई। वहाँ पे यही धमाल चल रहा था। मेरी मम्मी, मेरी मामा और सारे शौक डोर थे कौन है कौन नहीं है। तो हमको जब भी नहीं पता था कौन क्या सोच रहा है। तो फिर भाई तो डांस वांस किया हमने, खूब जम के डांस किया है क्या नहीं। तो साड़ी भी डेली हो गई थी मेरी। फेरे चालू हो गए, फेरों की बता देते हैं आपको बात। फेरे चालू हो गए, फेरों पे भाई मैं बैठा रहा। नहीं पहले वरमाला वगैरह हुई तो मैंने ईमान के फ़ोन पकड़ा रखे थे, ये वीडियो वगैरह। पहले तो कई देर तक तो एंट्री होती रही शालू दीदी की, हाँ। पूरी ग्रैंड रॉयल एंट्री। तो वरमाला ज़्यादा लंबा नहीं करते, वरमाला वगैरह पहनाई तो फेरों पे बैठ गए भाई। तो ईमानी मेरे को दिख नहीं थी, कहाँ गई। थोड़ी देर में दिखी, याद करा इसने। पर मुझे आप दिख रहे थे, वो स्क्रीन लगी हुई थी ना साइडों में हर जगह,
तो उसमें सब कुछ दिख रहा था अभी फेरे कहाँ पे हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं। फिर तो वहाँ पे हम बैठे फिर थे इसका तो वहाँ से देखी थी आपको ऐसे नहीं रहे थे। तेरा तेरा मन नहीं लगा, तू आई गई है। हाँ फिर वो आएगी हाँ, मेरे को तो नहीं ये लगा। इसने सोचा चल मैं चलती हूँ वहाँ पे खड़ी हो जाऊंगी। और मेन बात पता क्या थी वहाँ पे आने की, मेन बात ये थी कि ना वहाँ बाहर ठंड लग रही थी, मैं सोची ओवरकोट के पास चली जाती थोड़ी गर्मी थी। नहीं इन्होंने कोई कुछ ये नहीं सोचा था कि मैं उसमें अंदर बैठूंगी, इन्होंने सोचा साइड में खड़ी रहूंगी उनके हाँ पास। मैं साइड में ही गई तो थी, मैंने side में। इनको क्या मैं तो दिया, ये बता सकती है खुद। हाँ इन्होंने मुझे ऊपर बुला लिया, ऊपर बैठ जाओ, फिर अपने साथ ही बिठा लिया वहीं पे। पूरी हमारी फैमिली के साथ लग रही थी मैं कि फैमिली की मेंबर हूँ। सभी ये और पागल हो गए थे, हमारी जितनी भी फैमिली है ना, हमारी जितने गेस्ट है, क्यों कोई गेस्ट भी नहीं बैठा था वहाँ, हमारी फैमिली बैठी हुई थी। और इसको मैंने वहाँ बिठा लिया मेरे पास। सोनिया दीदी भी यूं देख रही और वो अंजू दीदी भी शायद इशारा कर रही थी है ना? हाँ हाँ, वो अमित की बहन अंजू वो इशारा करी बार बार, मैं चुप रहा कुछ नहीं है। तो फिर शालू अमित को तो पता ही था, वो तो खुश थे। तो फिर क्या हुआ, फेरे हो गए, बहुत रॉयल फेरे हुए थे, मतलब मस्त एंकरिंग थी करी थी उसने, एक लड़की थी, मस्त मस्त गाने गाए थे भगवानों की, मस्त 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 आवाज़ थी। तो भजन वगैरह गाए थे उसने। तो भाई वो लड्डू होता है ना, उसको लड्डू खिलाओ ये। तो सबसे पहले मेरे को बुलाया अमित ने ना, मैं बोला मन ने क्यों बोला, मेरी शादी ना होती, बोला तूने ना, मैं तो लड्डू दे दिया। एक दिया पारुल की बहन को, खुशबू को। तो भाई मैं बैठ गया जाके लेके लड्डू, मैंने आधा खाया। मैं ईमानी मेरे पीछे बैठी थी, मैंने ईमानी को पीछे कर दिया, ईमानी भी गप गप खा गई। तो भाई वो लड्डू ऐसा काम कर गया। तो शालू तो उनको फेरों पे क्या रही थी अमित कि भाई अनाउंसमेंट कर दे, मैं ये अनाउंसमेंट कर दे। तो मैं तो तैयार था, मैं जो जुबान कर दी तो कर दी, बेइज्जती ना होता। वीडियोस डलती है ना जगह जगह पे इसलिए। तो वीडियोस भी, और तो फिर वही बात है, वीडियो डलती है कोई बात नहीं है, पर इनकी बात भी ठीक थी, बाद में बेइज्जती ना हो यार, हमारी भी इनकी भी। इनकी तो क्या, हमारी ज़्यादा हो जाती है, इतनी बंदों में थी 4000 आदमी में अनाउंसमेंट हो जाती है, और बाद में कुछ उकड़ तुकड़ हो जाती तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है और हमारी। इन्होंने तो पागलों की तरह चलो हाथ पकड़ा, चल, ये तुम्हारी भाभी है, इधर चल ये तुम्हारी भाभी है, इधर भी चल ये तुम्हारी फिर भाभी मैं है। उन्हीं को बता रहा था। मतलब कितने लोग बताऊं, कितने बताऊं, हजार एक लोगों में तो खुद ही जा जाके बता दिया ये तुम्हारी भाभी है। अरे पता है क्या है, मैं उनको ही बता रहा जो मेरे ज़्यादा करीबी थे। मेरे को तो नहीं पता था ना भी कौन है, दोस्त है रिश्तेदार ये है। डर गई थी, ज़्यादा मत बता, फिर मैं कहते आप तो बढ़ाते जाते हो। तो बात बताने की ये मजा आता है, इसमें ऐसी बात नहीं है, इंटरेस्ट है, क्योंकि जो बात भाई बीतती हो, तो ये तो लव स्टोरी की बात है, ये तो बतानी पड़ेगी, ये थोड़ी ना हम अपनी अपनी बताए जाएंगे, जो हमारे साथ हुआ वो तो बताना पड़ेगा। तो लड्डू खाने के बाद तो हम भाई फिर हो गए फ्री वहाँ से, या मान लो रात के बज गए थे 1:30, मतलब गेस्ट जब भी वहाँ पे थे सारे। फिर हमको थोड़ा मौका मिला डांस करने का, जब हम गए डांस करने, खूब डांस किया। डांस करने के बाद हम आए, बज गए 3, शालू का शूट चला हुआ था, तो मेरे को बुला लिया, भाई तेरा भी शूट है, मेरा भी शूट हुआ थोड़ा सा। तो ईमानी मेरे साथ साथ, हर जगह साथ साथ, मम्मी बोली बेटा बैठ जा, तो बिठाई भाई। तो फिर रात के बज गए भाई 3, तो हमने खाना खाने के बैठ गए टेबल पे। भाई खाने की क्या बताएं, बैठ के पूरी फैमिली के साथ ये बैठी, जैसे फैमिली होती है हमारी, फैमिली के टेबल लगे हुए थे, आखिरी में सब खा के चले गए थे, गेस्ट वेस्ट तो वहीं पे थे। हम बैठ गए मेरे पास, खा रही रसमलाई खाई इसने, गाजर पाक खिलाया, तो गाजर पाक थोड़ा सा खा, मिर्ची भी खिला दी धोखे से। तो भाई वो सुमित छेड़ रहा है, ऐसे कर रहा भाई, सभी बात कर रहे कुछ। मैं बोला रुक जो यार, रुक जो ना। सोनिया भी कुछ कह रही थी, सामने बैठी थी अपने, अब ध्यान नहीं है इतना कौन क्या कह रहा है, बाकी टोंट सभी मार रहे थे। तो खाना खाने के बाद, तुम तो एक थाली में ही खाओगे ये वो, हाँ एक थाली में खाया था हमने खाना। तो पापा फोन आया मेरे पास, फ्री हो गया वहाँ से। मेरे को सोचा सालू के साथ ही जाना है, मेरे को क्या पता हमको पहले जाना है, क्यों हम लड़की वाले थे ना। तो मैं वहीं बैठा था, पापा और भाग के जा लिए। पापा फोन आया, पापा बोले सीधे क्या चक्कर है तेरा, कित क्या व्यस्त हो रहा है, नू अंडे जानू तेनू ना डला रहा, काम करवा ले कि मेनू करवा ले। भाई मैं सोचू पापा क्यों बोला लग गया भाई, पापा डायरेक्टली तो क्या नहीं
कि वो लड़की के लांड ला नून तनून कि मैं काम भी देख ले वो बस मुंह बोल गया थोड़े मैं समझ गया। तो उन्होंने ले बुलेट की बाइक बुलेट ले आइए तू हम बस मैं गाड़ी में आऊँगा सामान समून लेकर आना जितना भी है ये टूम टाम। मैं ठीक है। तो भाई फुल ठंड ईमान तो बोला मैं तू बस में चली जा नहीं मैं तो आपके साथ चलूंगी। तो भाई सब बस में चले गए। इसको मैं बुलेट पे लेके आया हूँ। इसको ऐसे कर रही मैंने अपना ब्लेजर तार के इसको दिया। तो गाइस अब एक बात मैं बीच में बताना चाहूंगी कि बीच का एक सीन इन्होंने मिस कर दिया। क्या मेन सीन तो मिस कर रहे हो पागल। कौन सा? प्रपोज भी तो किया था उस ओए होए सॉरी गाइस यार पता है बार बार दिमाग मैं कब से सोच रही हूँ। चलो कोई नहीं वो बता देते हैं यहाँ से फिर स्टार्ट कर लेना। हाँ वो बीच में करेगा वो। अब तो बुलेट में बैठ के चले जाएंगे प्रपोज कब कराओगे? चौथा प्रपोज हुआ था कि हमारा फाइनल प्रपोज था। तो मैं अपने दोस्त के साथ मोंटी अपने दोस्त के साथ जो हमारी रील वगैरह बना रहा था उसके साथ इसको ले गया। ये सोच रही पता नहीं क्या करेगा ऊपर छत पे हॉल में। तो भाई मैं बोला आंख बंद कर ली मानी ने आंख बंद कर ली क्या करोगे मैं कुछ नहीं। तो मैंने रील भी डाल रखी है वो आपने देखी भी होगी शायद किसी ने देखी है बताना मेरे को। तो भाई मैंने इनको रिंग दी फिर इन्होंने आँख खोली ये मतलब बता रिएक्शन बता। तो रिंग दिखाऊंगा मैं आपको हमने बहुत संभाल के रख रखी है। मतलब उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल फील हुआ जितना आज तक नहीं हुआ। वो दिखाओ ना रिंग दो। ये बीच में छोटी सी बात रह गई थी तो फिर बुलेट से चालू कर छोटी सी यही तो बड़ी बात थी। मेरी बात वही है। देखो भाई ये रिंग दी थी ये अब बहुत रिंग डाल रखी है इसने जगह नहीं है डालने की। और वही बात है ये तो भाई फर्स्ट रिंग है ये तो संभाल के रखनी पड़ेगी। ये उतर रखी है कहीं पे इसके अंदर ऐसे डब्बे में दिखाओ ना पास ले जाके। अच्छा देखो ये छोटी सी रिंग दी थी मैंने इनको। कितनी सुंदर है ना प्यारी सी। चांदी की। और ये पसंद पता है मेरे भाई ने मेरे चाचा के लड़के ने करी थी परवीन ने। मेरे को समझ नहीं आ रही थी मैं बोला भाई तू ये देख। इनको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इन्होंने प्रपोज भी ऐसे किया जैसे प्रसाद चढ़ा रहे हो मुझे। और मेरे को ये भी नहीं पता था कौन सी उंगली में रिंग डालते हैं कौन से हाथ की होती है ये भी नहीं पता था। ये वाला हाथ पकड़ लिया फिर मैंने छुड़वाया मैं ये होता है। फिर इसमें इस वाले फर्स्ट फिंगर में डालने लग गए फिर मैंने फिंगर छुड़वाई ये होती है। हे भगवान। तो भाई रिंग वगैरह हो गया तो हम बुलेट पे आ जाते सीधा। हम चल पड़े ठंड लग रही थी मैंने इसको ब्लेजर अपना उतार के दिया थोड़ा। अरे रुको आपने बोला क्या था रिंग देके तो बताओ। देखते हैं याद है क्या नहीं है। मैंने ये बोला था इनको विल यू मैरी मी। ओ याद है। इंग्लिश में बोला था। कहते अब इसको वही बुलेट पे चल लेना अपने फैंस नाराज हो जाएंगे इनकी भी देखनी पड़ेगी। चलो ठीक है बुलेट पे चलो। तो दोस्तों बुलेट पे चलने लगे मैंने इसको ब्लेजर दिया थोड़ा चला था मैं फिर मैं क्या हो गया मैंने इसको एक चीज और दी। इसको याद है कि नहीं पता नहीं पर बता दे। अपना हेलमेट। तो गाइस मैंने इसको हेलमेट दिया और मैं ये सोच रहा हूँ कोई देख ना ले पीछे बस वगैरह आएगी। मैं बस मैंने अपने पास नहीं लगने दी पूरी तेज बाइक को लेके गया। और कोई देख लेगा ना तो बहुत ज्यादा बड़ी बात बना लेंगे। हेलमेट भी इसको पहनाया मैंने सर्दी का मौसम और मेरे को इतनी ठंड लगी मैंने इसको महसूस नहीं होने दिया। घर जाते ही इनका सिर वगैरह दर्द होने लगा कान दुखने लग गए क्योंकि ठंड में तेज बाइक चलाएंगे तो कान ही दुखेगा। इसको सेफली पहुंचा और इतनी अच्छी साड़ी लग रही थी इसका लुक सब मतलब ये कह रहे थे बहुत अच्छी लग रही है साड़ी भी। और जो उसने किया था जो मेकअप इसको पसंद आया बहुत अच्छा किया था क्योंकि मैंने उनको स्पेशल बोला था सबसे हटके मेकअप करना है इनका। बोला था क्या नहीं? बोला था वो बात भी कर रही थी हमसे तो वो ऐसे बोल भी रही थी हाँ कपिल स्पेशल है क्या ये? हाँ स्पेशल है ये। हाँ कपिल टेंशन मत ले मैं अपने आप कर दूंगी अच्छा कर दूंगी। वैसे वो साड़ी मेरी मम्मी ने दिलाई थी और मतलब बाई चांस वो सबसे यूनिक लग रही थी ऐसी साड़ी शायद ही किसी ने शादी में डाली। साड़ी दिखा देना। साड़ी तो बेड में रखी हुई है। बेड में बाकी आपको रील्स में दिख जाएगी साड़ी तो हमारी जो प्रपोज वाली रील है उसमें देख लेना। तो गाइस वहाँ से हम आ गए तो आपको क्या बताऊं
हम होटल पे नहीं गए क्योंकि 4 बज रहे थे, वो विदाई थी बहन की, मैं इनको छोड़ के आता, तो फिर वही बात है, होटल पे जाने का टाइम नहीं लगा, सुबह हो जाती। तो ऊपर अब सोनिया भाभी वाले कमरे में लौटा दिया मैंने इनको। ये इतनी सी जगह में लौट गई सारे मेहमान, क्योंकि उस दिन किसी को ये नहीं था कि विदाई बुदुई है, क्योंकि लौटने वोटने का अपना कहीं भी लौटो, उस दिन इतना टाइम नहीं था कि फुर्सत नहीं थी कि किसी को कहीं पे छोड़ के आऊँ, कहीं अपने आप भी चले गए थे। वैसे इन्होंने बाद में पूछा तो था भी, बाद आपने बोला था कि मैं छोड़ आऊंगा, हाँ लेकिन फिर भी मैं वहीं सोगी, तो फिर आपने फोन करके पूछा था आरज़ू से शायद कि क्या कर रही है, फिर वो बोली सोगी, तो फिर आप सोए रहेंगे। और फिर मैं वो भी तो शालू के साथ गया था विदाई के बाद, फिर उन घर तक जाते हैं ना, भाई जाता है, तो मैं गया था गाइस, तो मैं वापस आ गया था, फिर तो 1 घंटे में इसके लिए आया था, मैं बोर हो गई होगी। मैं आया ना, जब मैं आते ही सो गया, मेरे को इतनी तगड़ी नींद आ रही थी, तो थोड़ी देर सोया था, फिर ये मेरे पास बैठी थी, उठो, मैं बोलूँ आपसे बात करनी है कुछ, घर जाना मन नहीं लग रहा। फिर मैंने इसको 1 दिन और रोका, अभी नहीं जाना घर पे। मैं कहाँ ले गया इनको, अभी बताता हूँ मैं आपको। मैं इनको ले गया, मैं सबसे जहाँ मेरे को सुकून मिलता है, कहाँ मिलता है सबको पता ही है, भोलेनाथ के पास सुकून मिलता है मेरे को, कलोई मंदिर में ले गया मैं, जो रोहतक में है। बिकॉज मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थी प्रपोज होने के बाद भी। ये सोच रही थी कि मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। वो इन्होंने यूं ना सोचे कि तू तो मैं झूठ बोल के चली गई, वहाँ पे शादी में गई थी या खुद की शादी प्लान करने गई थी, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी शादी की प्लानिंग हो जाएगी वहाँ पे, मेरी भी कोई गलती नहीं थी। तो इसको ये था ना, मम्मी पापा मना कर दे, सो बात है, क्योंकि भाई बिना बड़े से इजाजत तो लेनी वो पड़ती पहले है। ही बोल रहे थे कि मत जाओ कहीं। तो मैं इसको सीधा लेगा मंदिर भोलेनाथ के, तो वहाँ पे मैंने एक ही दुआ मांगी थी भोलेनाथ से, झूठ नहीं बोलता गाइस तुम, मैं भगवान हमें बंधन में बांध दो और मेरे से अलग मत होना, इनके मम्मी पापा हाँ कर दे बस। कसम से मम्मी कसम, बाबा ने नहीं कहती ऐसा जादू मारा इसकी मम्मी पापा की। मैं डायरेक्ट मैंने इसकी मम्मी से बात करी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि नींद आ गई भाई, रात के बज गए हैं 12, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा इसकी मम्मी से मैंने क्या बात करी क्या नहीं करी, वो बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। क्योंकि वही बात आप बोल देते हो ना कि जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी कैसे बताए यार, एकदम सारी कहानी नहीं बताई जाती यार, मैं तो बता दूंगा जल्दी जल्दी, गचड़े पचड़े हो जाएगा, हरियाणवी भाषा नहीं थी, गचड़े पचड़े हो जाएगा, थारा समझ में नहीं आओगी, के बता दिया के ना बताया। मैंने पता क्या बोलना था नंदी के कान में, आपने ये बोला है अपनी वाली बात, और मैंने बोला था कि भगवान जो मेरे लिए ठीक हो ना बस वो हो जाए क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो गाइज इनकी मम्मी से क्या बात हुई और मेरी मम्मी की क्या बात हुई, पहले से मैंने बात करी थी, इनको मैं कहाँ कैसे छोड़ने गया, वहाँ से आने के बाद कैसे छोड़ने गया, क्या किया क्या नहीं किया, आगे बताऊंगा। और इनकी सबसे मेन लॉजिक है, इनकी मम्मी से क्या बात हुई मेरी, कैसे बात हुई, ये इन्होंने क्या मुझे भी बोला। नहीं पता गाइस अभी तक, हाँ मैं बताऊंगा ना अभी, ये मुझे पता चलेगा वो। सच में नहीं पता है इसको, कभी सोच रहे हो अब ये मतलब हम ब्लॉग के चक्कर में हैं, जिस रियलिटी दिन है। मैंने बात की थी ना मम्मी से, मैं उस दिन से पूछ रही हूँ उस कि दिन क्या बात? सुनो, ये घर भी नहीं पहुंची थी अपने, मैंने बात कर ली थी, क्यों मेरे से रुका नहीं जा रहा था भाई, क्यों मेरा मन नहीं लग रहा था यार। और फिर ये फोन पे मैसेज बात नहीं कर रही, बार बार कह रही है कि मम्मी से बात कर कैसे करूँगी मैं, तू क्यों बात करेगी मैं करूँगा, दिक्कत क्यों ले रही तेरा, मैंने सब भेजी थी कि तू तेरा पहुँचेगी ना, इतना तो बात कर पाऊंगा मैं, मम्मी से भी करवा पाऊंगा। तो भाई वही बात है, दिल लगे की बात है, दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती। प्यार में बदल गई। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 7 में, जल्द ही मिलेंगे, अब तो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि यार एक अब थोड़ी सी और बात बताना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, स्टोरी लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ अपने जानकारों से, हमारे जो अगर सच्चे फैंस हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाओ, प्यार करते हो तो ज़्यादा से लाइक करवाओ। तो भाई जो भी हमारा न्यू सब्सक्राइबर आए
तो वो कमेंट जरूर करना, हम उसका रिप्लाई करेंगे कि हम न्यू सब्सक्राइबर है और हम दिल्ली से या पटियाला से कहीं से भी हो, ये लिख के कमेंट करें कि हम न्यू सब्सक्राइबर हैं, हम उनका मोस्ट वेलकम करेंगे। नींद आने लगी अब। तो गाइज आज के लिए इतना ही। जय बाबा की, हर हर महादेव। बाय बाय। जय बोलेगी। बाय 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 बाय।